मैंने जो आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें कल मैंने आपको 17 हेड्स यहाँ नोट कराए थे। उन्हीं हेड्स में से एक हेड आज मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग को लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ 17 केसेस हैं। तो आपको आज उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, जबकि एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंडिचर होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए दो मेन मेथड होती है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। लेकिन उसको मैंने यहां पर 6 पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहला पॉइंट, अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉ ऑन डिफरेंट डेट। अगर अलग अलग अमाउंट डिफरेंट डेट को विथड्रॉ किया जाए तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों होती है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड के कंपेयर में बेटर होती है यहां पर। सेकंड, टोटल ड्राइंग गिवन विथ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट। अगर आपका एक लमसम अमाउंट विथड्रॉ किया गया है और इंटरेस्ट रेट के साथ आपका पर एनुअल गिवन है, तो उस सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं कराऊंगा। टोटल अमाउंट विथड्रॉ किया जाए और पर एनुअल गिवन ना हो तो कैसा करेंगे वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक अमाउंट यानी यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉ एट यूनिफॉर्म मंथली इंटरवल्स, अगर आपका एक सेम डे पर आपका अमाउंट एक सेम डेट पर अगर बार बार विथड्रॉ किया जाए तो उसको सॉल्व करने की मंथली बेस पर उसको सॉल्व करने की 3 मेथड होती है, वो भी मैं कराऊंगा। और अगर ये क्वार्टरली हो तो उसको सॉल्व करने की 3 मेथड होती है, वो भी कराऊंगा। और एक चीज जो मैंने यहाँ नोट नहीं की है, अगर हाफ ईयरली हो तो उसको सॉल्व करने की भी मेथड होती है, वो भी मैं कराऊंगा आपको। इस तरीके आज मैं पहले 4th, 5th और एक 6th जो हाफ ईयरली होती है उसको मैं सबसे पहले आपको सॉल्व कराऊंगा और उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपका सपोज दैट जैसे 2000 पर मंथ आपका ड्रॉ किया जाए, 2000 पर मंथ ड्रॉ किया जाए और पर मंथ की फर्स्ट तारीख को बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, यानी आपका टाइम भी यूनिफॉर्म है और अमाउंट भी यूनिफॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने की 3 कंडीशन होती हैं। पहला, अगर आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, ये मंथ के बेस पर, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टरली, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टरली, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली। इस प्रकार ये 9 कंडीशन या केसेस यहां मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप याद रखिएगा, यदि आपका अमाउंट और उसका इंटरवल यूनिफॉर्म हो, एक सा हो, तो ऐसी सिचुएशन में इस फार्मूले का यूज किया जाता है ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मोस्टली जितनी भी बुक है उसमें इस तरीके से ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने का फार्मूला गिवन है। लेकिन आपको इस मेथड के अलावा मैं आपको एक मेथड और भी बताऊंगा, फिर आपको जो उसमें बेटर होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जिसमें बार बार अमाउंट विथड्रॉ किया जाएगा, लेकिन उसका अमाउंट और उसका टाइम इंटरवल इक्वल होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, मंथली बेस पर, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं ये मोस्टली बुक में इसी मेथड से इसको यूज किया जाता है। बाद में मैं इसको अब आपको एक मेथड से और सॉल्व कराऊंगा, उसको आप यहां पे देखिएगा। सबसे पहले सपोज दैट आपका 2000 रुपीज विथड्रॉ किया जा रहा है और वो आपका ईयर स्टार्ट जो है, सपोज 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर का एंड 31 मार्च है, 2000 रुपीज पर मंथ ड्रॉ किया जा रहा है। तो 2000 इंटू 12, 24,000, ये बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है, ये मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है, ये एंड ऑफ द एवरी मंथ है। तो अमाउंट 12 मंथ का ड्रॉइंग बिगिनिंग में भी 24 होगा, मिडिल में भी 24 होगा, एंड में भी 24 होगा। सपोज दैट इंटरेस्ट ऑफ रेट जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है वो 6% है, ये 6% है। अब आपका टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड। अब आप ध्यान रखिएगा, सपोज आप हर महीने की पहली तारीख को बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ आप विथड्रॉ करते हैं, यानी आप 1 अप्रैल
फर्स्ट मई, फर्स्ट जून, फर्स्ट जुलाई, इस तरीके से आप विड्रॉ करते हैं। तो टोटल 12 मंथ में आपने 12 बार विड्रॉ किया है, अमाउंट 24,000, 6/100, यहां 6.5 कैसे आएगा उसको देखिएगा। आप अगर किसी भी महीने की फर्स्ट तारीख की फर्स्ट डे को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, अप्रैल की फर्स्ट तारीख को आपने ड्रॉ किया है, यानी 1 अप्रैल को ड्रॉ करने के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पूरा मंथ आपका बचा है। इस प्रकार 1 अप्रैल को ड्रॉ करने के बाद आपके पूरे 12 मंथ बचते हैं। पहली तारीख को मान लीजिए आपने अप्रैल की फर्स्ट तारीख को ड्रॉ किया है, तो 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ होंगे, प्लस आपका लास्ट ड्रॉइंग जो होगा आपका वो आपका 1 मार्च को होगा। तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक फिर एक महीना बचेंगे आपके, यानी पहली ड्राइंग के बाद भी आपके 12 मंथ बचेंगे और लास्ट ड्राइंग के बाद आपका 1 मंथ बचेगा। इस प्रकार उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 6.5 होगा, यहां पर उसका कैलकुलेशन 6.5 होगा। लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आप मिडिल ऑफ द एवरी मंथ ड्रॉ करते हैं, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ का मतलब होता है 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। तो अगर आपने आपके 12 मंथ में से पहला ड्राइंग आपका 15 अप्रैल होगा, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके जो मंथ बचेंगे, लेफ्ट मंथ बचेंगे, वो आपके 11.5, यानी 11.5 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ड्राइंग। और आपका लास्ट ड्राइंग जो होगा वो आपका 15 मार्च को होगा। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका यहां पर हो जाएगा, इसका एवरेज जो होगा आपका निकलेगा, ये जो आपका फार्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो इसका हो जाएगा यहां पर 6। थर्ड कंडीशन, अगर आपका एंड ऑफ द एवरी मंथ होगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहली ड्राइंग 30 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 31 मई, इस तरीके से ड्राइंग करेंगे। तो 1 अप्रैल पहली ड्राइंग आपकी 30 अप्रैल को होगी, तो उसके बाद आपके जो मंथ बचेंगे वो 11 होंगे, लेकिन लास्ट आपकी ड्राइंग 31 मार्च की होगी, उसके बाद आपकी कोई ड्राइंग नहीं होगी, तो वहां 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर आपका 5.5 होगा। सपोज इसी तरीके से आपको मैं आगे का बताता हूं। याद रखिए, अगर आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर हो, और मैं बुक में जो मेथड गिवन है उसके हिसाब से इसको सॉल्व कराऊं, तो आप ईयर में कुल मिला के टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 2000 पर क्वार्टर के हिसाब से आपका 8000, 8000, 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 6% है। अब यहां पर 7.5 किस तरीके का देखिएगा, आपके बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर का मतलब यहां पर ये है आपका हर क्वार्टर की पहली तारीख को, यानी पहला क्वार्टर आपका, पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो पहली क्वार्टर की ड्राइंग ये होगी, सेकंड क्वार्टर की ड्राइंग ये होगी, थर्ड की ये होगी, फोर्थ की ये होगी। इस प्रकार आपके पहले ड्राइंग के बाद जब आप पहला ड्राइंग करेंगे, पहले क्वार्टर की पहली डेट मतलब 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर है, तो आपके पूरे मंथ बचेंगे 12, और उसके बाद आपकी लास्ट ड्राइंग होगी आपकी होगी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को होगी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके बचेंगे 3 मंथ, तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7.5। लेकिन अगर आप मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर ड्रा करते हैं, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर का मतलब होता है, यानी आपका 15 मई को, 15 मई, बिगिनिंग मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर मतलब 15 मई, 15 मई का मतलब है 1.5 मंथ के बाद। तो 1.5 मंथ से लेकर लास्ट तक आपके यहां पर 10.5 मंथ बचेंगे, और उसके बाद लास्ट ड्राइंग आपकी, जो लास्ट ड्राइंग होगी आपकी, वो यहां पर होगी आपके 11th मंथ के मिड में, जो आपकी लास्ट ड्राइंग है। तो उसके बाद भी आपके बचेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अगर आप एंड ऑफ द एवरी ड्राइंग करते हैं, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर करते हैं, तो एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर का मतलब ये कहलाएगा कि आपकी पहली ड्राइंग यहां, सेकंड ड्राइंग यहां, थर्ड ड्राइंग यहां, फोर्थ ड्राइंग यहां। इसका मतलब है फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके जो मंथ रिमेनिंग बचेंगे वो 9 होंगे, और लास्ट ड्राइंग के बाद आपके कोई मंथ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग आपकी 31 मार्च को होगी। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका यहां पर 4.5 होगा। नेक्स्ट उसी तरीके से हाफ ईयरली का मैं बता देता हूं। जनरली इस मेथड में लोग प्रोडक्ट मेथड का ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको समझा दे रहा हूं। अगर आप ईयर में 2 हाफ ईयरली होंगी, अगर आप
पर हाफ ईयरली अगर आप विड्रॉ करते हैं, या 2000 आप पर हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर 4000, 4000 और 4000 हो जाएगा अगर 2000 पर हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं तो। अब बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली का मतलब ये कहलाया कि आपका पहली ड्राइंग जो होगी आपकी, वो आपकी 1 अप्रैल को होगी, और सेकंड ड्राइंग जो होगी वो आपकी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को होगी। तो पहली ड्राइंग आपकी 1 अप्रैल को और सेकंड ड्राइंग आपकी 1 अक्टूबर को, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 1 अप्रैल के बाद आपके पास मंथ होंगे 12, और नेक्स्ट ड्राइंग जो सेकंड ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर, उसके बाद भी आपके पास मंथ होंगे आपके 6, तो आपका हो जाएगा 2, तो आपका यहां पे आ जाएगा 9। नेक्स्ट, अगर आपका मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली हो जाए, मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, तो मिडिल का मतलब होता है आपका 3 मंथ के बाद, यहां पर 3 मंथ के बाद, और यहां पर आपका 9 मंथ के बाद। यानी आपकी एक हाफ ईयरली जो होगी वो आपकी ये, और दूसरी हाफ ईयरली होगी आपकी ये। तो मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली का मतलब ये, यानी 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ के बाद आपके बचेंगे मंथ 9, और दूसरी हाफ ईयरली के बाद आपके बचेंगे मंथ 3, तो आपका हो जाएगा 9 और 3 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 6। और लास्ट मेथड, अगर आपका यहां पर क्वेश्चन में एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है, एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, तो फर्स्ट हाफ ईयरली का एंड यहां होगा और सेकंड हाफ ईयरली का एंड यहां होगा। तो आपका फर्स्ट हाफ ईयरली का एंड होगा 30 सितंबर और लास्ट हाफ ईयरली का एंड होगा 31 मार्च। तो फर्स्ट हाफ ईयरली के एंड के बाद आपके मंथ बचते हैं 6, और लास्ट हाफ ईयरली के बाद आपके मंथ जो बचते हैं वो होते हैं 0। फर्स्ट हाफ ईयरली के बाद आपके मंथ बचते हैं 6, और लास्ट हाफ ईयरली के बाद आपके मंथ बचते हैं 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आपका हो जाएगा 3, यहां पर आपका हो जाएगा 3। ये जो मेथड मैंने बताई, ये बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली। इस तरीके से आपकी बुक में इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और मेथड आपको समझाता हूं इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको पसंद आए तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, देखिएगा। देखिए, मंथ का ड्यूरेशन हाफ ईयरली आपको मालूम होना चाहिए। मैंने यहां पर मंथ को, आपको क्वार्टर 3 मंथ का होता है, हाफ ईयरली आपकी 6 मंथ की होती है, और मंथ का ड्यूरेशन, ये मंथ का ड्यूरेशन आपका 1, क्वार्टर का आपका 3, और हाफ ईयरली का आपका 6 का होता है। तो आपको कुल मिला के करना यह है, इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जितने महीने भी आपने ड्राइंग की है, मैं यहां पर एवरेज कैसे निकाल रहा हूं उसको देखिएगा। अब मैं इसको यहां से अलग कर दे रहा हूं, एवरेज निकालने का मेरा तरीका देखिएगा, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करिए, जितने मंथ ड्रॉ किया है, जितने मंथ ड्रॉ किया है, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ द एवरी मंथ हो, चाहे एंड ऑफ द एवरी मंथ हो। अगर किसी क्वेश्चन में 1 अप्रैल को बिगिनिंग ऑफ द मंथ को ड्रॉ करें, या 15 अप्रैल को ड्रॉ करें, या 13 अप्रैल को ड्रॉ करें, तो भी वो ईयर में 12 बार ही ड्रॉ कहलाएगा। तो इस तरीके से जितनी बार भी ड्रॉ किया है उस मंथ को आप यहां काउंट कर लीजिए। बिगिनिंग में आप +1 करिए, मिडिल दिया हो तो उसमें आप प्लस या -0 कर दीजिए, और एंड दिया है तो उसमें -1 करिए। बिगिनिंग में +1, मिडिल में 0, एंड में -1, और ये होता मंथ का ड्यूरेशन। अगर यही क्वेश्चन क्वार्टर में आ जाए, क्वार्टर में, तो बिगिनिंग में +3, मिडिल में कोई 0, एंड में -3, और यही क्वेश्चन अगर हाफ ईयरली में आ जाए तो बिगिनिंग में +6, मिडिल में 0, एंड में -6। याद रखिएगा, सबसे पहले आप कभी भी एवरेज पीरियड निकालना हो तो आप जितने महीने ड्रॉ किया है, जितने महीने, अगर आपके मंथ हो, क्वार्टर हो, मंथ बेस पर ड्रॉ किया जाए, क्वार्टर बेस पर ड्रॉ किया जाए, हाफ ईयरली बेस पर ड्रॉ किया जाए, तो आप देखिए कुल उसमें कितने मंथ ड्रॉ किया गया है। ये उस क्वार्टर में अगर 2 क्वार्टर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब 6 मंथ हो गए। अगर आपके 3 क्वार्टर ड्रॉ किया है तो उसका मतलब 9 मंथ हो गए।
अगर आपका 12 मंथ ड्रॉ किया है तो 12 हो गए, 8 मंथ ड्रॉ किया तो 8 हो गए। तो जितने मंथ ड्रॉ करते हैं उसको यहां लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 9 मंथ ड्रॉ किए, अब बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है +1 कर दीजिए, मिडिल बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर है +3 कर दीजिए, बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है +6 कर दीजिए, डिवाइड 2 से। अगर इसमें आपका मिडिल है तो आपको ना प्लस करना है ना माइनस करना, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। और अगर एंड है तो -1 एंड ऑफ द एवरी मंथ में, मिडिल एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर है -3 कर दीजिए, और आपका एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है तो आप -6 कर दीजिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मेट से करा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर द एग्जांपल यहां पे 2000 पर मंथ ड्रॉ किया है तो आपका 24,000 हो जाएगा। अब 24,000 इंटू 6/100, अब आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो आप 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, बिगिनिंग है इसलिए तो यहां पे 6.5। अगर यहां क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 7.5 हो जाएगा। अगर आप हाफ ईयरली ले तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका यहां पर 9 हो जाएगा। अगर हम मिडिल को देखें, मिडिल के हिसाब से लें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आपका 6, यहां भी 12 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि आपको मिडिल में ना प्लस करना ना माइनस करना। अगर आपका एंड है तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 5.5 आएगा। एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर है -3, 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 4.5 हो जाएगा। अगर आपका एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2 यहां आपका 3 आ जाएगा। सपोज अगर हमने 9 मंथ ड्रॉ किया होता, 9 मंथ, या हमने 6 मंथ ड्रॉ किया होता, सिर्फ अगर हमारा ड्राइंग 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होता और बिगिनिंग होता तो यहां पर आपका यहां पर कुल मिलाकर क्वेश्चन हो जाता आपका 12,000, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 हो गए। यहां पे 2,000 पर मंथ के हिसाब से जो क्वार्टर होंगे 6 मंथ में तो यहां 4,000 हो जाएगा। यहां पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक एक ही हाफ ईयरली होगी मतलब 2,000 हो जाएगा। अब हमारे पास 6 मंथ है तो देखिए आपको क्या चेंज करना है देखते जाइएगा। आपने 6 मंथ ड्रॉ किया है, बिगिनिंग है 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां पर हो जाएगा 3.5। यहां पर 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां हो जाएगा 4.5। यहां पर हो जाएगा 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो यहां हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है और इसको आप बड़े आराम से देखिएगा। आपको मैंने ये बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल, एंड एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर और हाफ ईयरली वाला जो क्वेश्चन करा उसको मैंने 2 मेथड से आपको बताया है। जो मेथड आपको सुटेबल लगे, बेस्ट लगे, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। जनरली मैं क्वेश्चन कराते समय जो सेकंड वाली मेथड है जो मैंने बताई आपको, उसके द्वारा मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिएगा, आज जो मैंने क्वेश्चन कराया है उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। जैसे कल मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर में मैं आपको 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी बुक हो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेड्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आज आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने कुल मिला के 16 केस रखे हैं, उनको आप देखिएगा। इसमें कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम, ध्यान रखिएगा 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और ईयर का एंड 31 मार्च है और ईयर का स्टार्ट 1 अप्रैल 18 है। आपके टोटल नंबर ऑफ इसमें 16 केसेस हैं। जब तक किसी केस में अगर कोई एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप सभी केस के लिए ये मानना कि ईयर का स्टार्ट अप्रैल से मार्च हो रहा है और 9% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है। इसमें पहला केस आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। सबसे पहला केस दिया, इफ विथड्रॉ 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, 2000 पर मंथ। केस फर्स्ट यहां मैं सॉल्व करा रहा हूं। केस फर्स्ट, 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 2000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 आपका हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इनटू आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो हम एवरेज पीरियड निकाल लें। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप 12 मंथ है, बिगिनिंग में आप +1 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2 तो यहां पर आ जाएगा आपका 6.5।
ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पुरानी मेथड से देखें जो बुक में दी है उसमें भी आपका 1 अप्रैल को अगर हम ड्रॉ करते हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद रिमेनिंग मंथ जो बचेंगे वो आपके 12 होंगे और लास्ट ड्रॉइंग आपकी 1 मार्च की जाएगी। उसके बाद भी आपके 1 महीने बचेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी इतना ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। केस सेकंड, अब ये केस सेकंड में सॉल्व करा रहा हूं। केस सेकंड देखिए, उसमें लिखा है इफ यू विथड्रॉ 3000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। इसमें जानबूझ के मैंने लिखा है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ का ड्रॉ है 3000 पर मंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 9% और मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है। आपका टोटल मंथ इसमें है 6, मिडिल में ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इसको अगर दूसरी मेथड से भी देखें तो आपके अक्टूबर के मिड में यानी 15 अक्टूबर को विड्रॉ किया गया, 6 मंथ में से 15 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपका 5.5 होंगे और लास्ट ड्रॉइंग आपकी 15 मार्च होगी, उसके बाद आपका 0.5 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी आपका यहाँ पर 3 ही आएगा। और मैंने जो मेथड बताई है वो भी आपको सामने है। तीसरा केस, केस नंबर थर्ड केस जो है आपका केस सेकंड और ये केस थर्ड आपका। थर्ड केस में आपका है ही विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल नंबर ऑफ 9 मंथ होते हैं और 5,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ का 45,000 आपका ये हो गया। 9% इंटरेस्ट है। इस पर एवरेज पीरियड अगर हम निकालेंगे तो टोटल 9 मंथ है, 9 मंथ टोटल है और एंड ऑफ द एवरी मंथ है। एंड ऑफ द एवरी मंथ में मैंने आपको बताया था -1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ 5 आएगा, 5/12। और अगर आप दूसरी मेथड से देखना चाहते हैं तो आपके 9 मंथ है, हर महीने की एंड में निकाला है, यानी 1 जुलाई लास्ट ड्रॉइंग पहली ड्रॉइंग जो होगी वो 31 जुलाई होगी। 31 जुलाई से 31 मार्च तक आपके 8 मंथ होंगे और 8 मंथ के बाद आपका लास्ट ड्रॉइंग जो होगा उसमें आपका 31 मार्च को होगा, तो वहां पर आपका 0 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका यहां पर हो जाएगा सॉरी इसका 9 - 1 4 होगा, इसका भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा। 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 4 और इसके हिसाब से भी आप 4 होगा। नेक्स्ट, ये 3 केस मैंने आपके सामने करा दिए। 4th केस आगे लिखा है इफ इट, ये मैंने बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ को सॉल्व कराया। अब इसी प्रकार मैं यहाँ क्वार्टर वाला केस भी सॉल्व करा रहा हूं। केस आपका ये आपका केस नंबर 4th हो जाएगा। केस 4th है आपका। ये 3 केस मैंने यहाँ पर मंथ के कैलकुलेट करा दिए हैं। अब आप 3 केस आपके, अब 4th, 5th और 6th केस आप देख लीजिए क्वार्टर के हिसाब से। बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर है, कब विड्रॉ किया डेट नहीं लेती, बस ये लिखा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, तो मानिए पूरे ईयर में ड्रॉ किया है, तो आपका ईयर में पूरे आपके टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो जाएगा 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इनटू आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर है, तो आपका 12 मंथ है, बिगिनिंग है, मैंने आपको पहले बताया बिगिनिंग में +3 डिवाइडेड बाय 2, मिडिल में कुछ मत करिए, एंड में -3 कर दीजिए। हाफ ईयरली में बिगिनिंग में +6, एंड में -6, मिडिल में कुछ नहीं करना, मंथ में उतनी रहना जितना आपका है, तो आपके 12 मंथ है इसमें, तो आपका यहां पर हो जाएगा 57.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे पहली क्वार्टर की पहली तारीख को, उसके बाद आपके पूरे बाद के मंथ जो बचेंगे 12 और लास्ट ड्रॉइंग आपका होगा 1 मार्च को, तो उसके बाद 1 जनवरी को 31 जनवरी को आपका लास्ट ड्रॉइंग होगा आपका। इसको मैं फिर से सॉल्व करा दे रहा हूं आपका, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 आपका कुल मिला के आपके 4 आपके क्वार्टर हो गए। हर क्वार्टर की पहली तारीख को मतलब यहां ड्रॉ कर रहे हैं आपको, तो कुल मिला के आपके टोटल मंथ हो जाएंगे 12। पहली तारीख को ड्रॉ करने के बाद बाकी मंथ आपके हो जाएंगे 12 प्लस आपके यहां पर इसके बाद लास्ट के मंथ भी आपके, यानी आप 1 जनवरी को ड्रॉ करेंगे, लास्ट ड्रॉइंग करेंगे बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर के हिसाब से, तो इसके बाद मंथ आपके बचेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, तो उस हिसाब से भी आपका 7.5 आएगा। और जो मैंने आपको बताया कि आपका 12 मंथ है,
बिगनिंग में +3 करके डिवाइड 2 कर दीजिए तो भी आपका 12 आएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपका केस 6 के, ये आपका 4th केस था। अब उसके बाद आपका 5th केस 5th आपका 5th केस देखिए आप, इफ ही विड्रॉ ₹2000 each quarter middle of the every quarter from 1st July to 31st March, 1st जुलाई से 31st मार्च टोटल नंबर ऑफ 9 मंथ होते हैं, और 9 मंथ मींस 3 क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो 9 मंथ में आपके 3 क्वार्टर होंगे, और आपके एक क्वार्टर में 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब 3 क्वार्टर में आपका जो विड्रॉ होगा वो आपका 6000 होगा। 3 क्वार्टर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। अब आपका इसमें लिखा है मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, 9 मंथ हुए, 3 क्वार्टर में 9 मंथ हुए, मिडिल में कुछ नहीं करना आपको, डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 12। और अगर मैं दूसरी मेथड से भी कराऊंगा आपको, तो आपको याद होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11 और ये 12, इस प्रकार आपका है। तो ये अप्रैल, मई, जून, और यहां से आपकी ड्राइंग शुरू हुई है, तो यहां से ड्राइंग शुरू हुई है, तो आपका मिडिल ऑफ द एवरी मंथ है, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग जो है आपका जो होगी वो इस महीने के मिड में होगी, इस महीने के मिड में होगी, तो इस महीने से लेकर आपके यहां तक आपके टोटल मंथ जो होंगे वो 7.5 होंगे, और लास्ट ड्राइंग जो होगी आपकी, लास्ट ड्राइंग जो होगी आपकी वो यहां होगी मिडिल में, तो इसके बाद के जो मंथ होंगे वो 1.5 होंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो भी आपका 4.5 ही आएगा। मैं इसलिए हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको सॉल्व कराता जा रहा हूं। नेक्स्ट, अब आपका केस 6 नंबर का 6 मेथड में है 8000 each quarter of end of the every month from 1st October to 31st March। 1st अक्टूबर से 31st मार्च तक आपके 6 मंथ होंगे, 6 मंथ मींस आपके 2 क्वार्टर हो जाएंगे, 8000 पर क्वार्टर के हिसाब से 2 क्वार्टर का 16000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 2 क्वार्टर मींस 6 मंथ, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर है, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर -3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 12। इस तरीके से आपके ये 6 केस हो गए। नेक्स्ट, अब मैं आपको हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करा देता हूं, वो भी देख लीजिए आप लोग हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 केस में, केस 7 आपका ये आपका लिखा है इफ ही विड्रॉ 10,000 ईच हाफ ईयरली ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली। एक हाफ ईयरली में आपने 10,000 विड्रॉ किए हैं, 2 हाफ ईयरली होती है में, 2 हाफ ईयरली मींस 12 मंथ, मींस आपका 20,000 ये आपका ड्राइंग हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया, एवरेज पीरियड आपको निकालना है तो 2 हाफ ईयरली मतलब 12 मंथ। इसमें आपके क्वेश्चन में क्लियर है बिगिनिंग ऑफ द एवरी हाफ ईयरली, बिगिनिंग में +6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 9/12 आएगा आपका, मैंने एवरेज पीरियड 9 और डिवाइडेड बाई 12। ये आपका केस 7 हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फार्मूला आपका वही है जो पहले था। अब आपका केस आपका 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है। 8 केस में आपका 20,000 ईच मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर 40,000 हो जाएगा, 9/100, और यहाँ पर मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है, एवरेज पीरियड निकालेंगे 12। मिडिल में आपका मालूम मैंने बताया था, चाहे मिडिल ऑफ द एवरी मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर हो, चाहे मिडिल ऑफ द एवरी हाफ ईयर, इसमें प्लस कुछ नहीं करते, डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। लास्ट आपका केस 9, इसके बाद केस 9 में आपका लिखा है 10,000 ईच हाफ ईयरली इन द एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली। इसमें एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली है और 10,000 है, तो एक हाफ ईयरली में 10,000, तो 2 हाफ ईयरली में आपने 20,000/100, एंड ऑफ द एवरी हाफ ईयरली में -6 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ 2। अगर इसको मैं आपकी एक और मेथड से कराऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट आपका 12 होता है। इसका मतलब ये है कि आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 सितंबर को पैसे निकाले यहाँ पर और यहाँ पर। 30 सितंबर के बाद 6 मंथ बचे और लास्ट पेमेंट करने के बाद कोई मंथ नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो भी आपका यहाँ पर
यहां पर आपका एंड ऑफ द एवरी हाफ एवरी क्वेश्चन नंबर 10,000 ईच एंड ऑफ द एवरी हाफ एवरी, सॉरी यहां पर आपका 3 आएगा, तो आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ 3 आएगा। और दूसरे मेथड से भी मैं करा दूं, आपका 12 मंथ है, एंड ऑफ द एवरी हाफ एवरी मतलब -6 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो भी आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। ये आपके टोटल नंबर ऑफ 9 मेथड हो गए। अब मैं आपको 9 केसेस हो गए आपके। अब मैं आपको नेक्स्ट केस कराने जा रहा हूं, देखिएगा उसको। तो आप लोग अपने जो मैंने अभी 9 केस कराए, मंथ, क्वार्टर और हाफ एवरी, जिसमें कि टाइम और आपका उसका ड्यूरेशन जो इक्वल होता है, उसको 2 तरीके से जो भी आपको बेटर लगे आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद के जो नेक्स्ट केस हैं आपके, ये मैंने अभी तक आपको 9 केस कराए, अब 10 से लेकर 16 तक के केस में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूं।